चलिए मंत्र पाठ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आइए आपका जो है बृहद विमान शास्त्र के वस्त्राधिकरण में स्वागत है। यंत्र चालक को, विमान चालक को अर्थात पायलट को वस्त्र कैसा पहनना चाहिए, कौन से वस्त्र पहनना चाहिए, इसके संबंध में इसमें बताया गया है। तो ये छठा सूत्र है। बोलते अथ वस्त्राधिकरणम, बोल रहे अब हम जो है वस्त्र का अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले में तो यान के संबंध में बताया कि भाई विमान किसे कहते हैं, उसके संबंध में बताया। उसके बाद उसके अधिकारी कौन है, कौन पायलट बन सकता है, कौन यंत्र का माने विमान का चालक हो सकता है, उसके संबंध में था। फिर जो है तीसरे में ये बताया कि पांच जो है जो उसमें तो कहा कि रहस्य को जानने वाला, तीसरे में बताया पंचजश्च, पांच चीज को जानने वाला पायलट का अधिकारी पायलट बन सकता है, उसको जानना जरूरी है। तो उसके 5 मार्ग है वो बताया है ना जी। और उसके आगे ये बताया कि अंग के उससे पहले आरो 5 बताए आवर्त है ना, 5 आवर्त है। उस 5 मार्ग में 5 आवर्त क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या वो जो 2 आवर्त कहते हैं, 2 चीज का टकराने के बाद जो परिणाम होता है, तो उससे कैसे बचना है, माने बचा जा सकता है। तो वो उसमें तो नाम दिया कि भाई ऐसा ऐसा इसका आवर्त करना। और छठा जो सूत्र, 5वां जो सूत्र है, उसमें 31 जो है मुख्य जो अंग है विमान के होते हैं, उसका नाम दिया, उसकी संज्ञा दी कि क्या 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 है, उससे कहाँ पर क्या लगाना चाहिए, किस अंग को, विमान के किस अंग को, किस पार्ट को किस ओर लगाना है, सो वर्णन किया गया था, है ना जी। अब वस्त्राधिकरण में बताया है, बोलिए यंत्री प्रावरणीयौ पृथक पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयौ पृथक पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयौ पृथक पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयौ पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयो पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयौ पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयो पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयौ पृथक ऋतुभेदात् यंत्री प्रावरणीयो पृथक ऋतुभेदात्। बोल रहे हैं कि याद हो गया क्या है, बोलिए। यंत्री प्रावरणीयो पृथक ऋतुभेदात्। तो बोलते ऋतु के भेद से, सीजन के भेद से, सीजन के आधार से, सीजन के अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू सीजन माने यंत्री चालक को, यंत्री जो है, जो चालक है, जो पायलट है, उसको वस्त्र को पहनना चाहिए अलग अलग, पृथक पृथक।
ऋतु के भेद से अलग अलग तरीके के वस्त्रों को पहनना चाहिए, कैसा क्योंकि अलग अलग उसमें लाभ होगा। व्यक्ति जो है हेल्थ के लिए बताया गया है। मगर और केवल यंत्र चालक को नहीं, हम सभी को भी। अभी जैसे मान लीजिए अभी ठंड है, तो ठंड के समय कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? गरम गरम वस्त्र पहनना चाहिए। गर्मी के समय कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? जो ठंडा देने वाला, जो ठंडा देने वाला हो, जो कि सूती जो होता है तो ठंडा बाहर लैप हो गया, मगर विमान के अंदर को विमान के अंदर भी, क्योंकि विमान के अंदर भी वो जो है कि ऋतु का जो इतना सूक्ष्म है कि विमान के अंदर में ऋतु नहीं जाएगा, ऋतु का प्रभाव नहीं जाएगा। मगर हीटर ला रहो हीटर वो तो हुआ, हीटर तो होता है, उसके बाद भी ऋतु अपना प्रभाव डालेगा ना। ऋतु के अनुसार वो तो सूक्ष्म होता है। वो तो अभी भी वर्तमान समय में जिस तरीके से भी हर एक व्यक्ति का ड्रेस होता है ना जी, हर एक व्यक्ति का ड्रेस होता है। तो अब आज का क्या है मुझे नहीं पता, परंतु पहले जमाने में ऋतु के अनुकूल वस्त्र को पहना करते थे। तो ऋतु के अनुकूल वस्त्र जब पहनेगा तो उससे हेल्थ उसका अच्छा रहेगा, उसका हेल्थ अच्छा। आगे बताएगा कि क्यों। ऋतु मान अच्छा बताओ, सूर्य का प्रभाव यहाँ अभी है कि नहीं घर में? कतो सजावे खेत की मैंने आएगा ही आएगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा ही। और सूर्य के कारण ही ऋतु का भेद होता है, अलग अलग होता है। ठंडा होता है, गर्म होता है, वर्षा होता है, सब सूर्य की कृपा है। मान लो जखन बारिश होते तो बारिश में रेन कोट पहनल जाए थे, तो विमान में केला पहनते रेन कोट? न केवल रेन कोट से ही नहीं होता ना, वर्षा के समय वह केवल रेन कोट तो बाहर के लिए हुआ, पर तो भीतर होगा तो उसका प्रभाव जो है एनवायरनमेंट का प्रभाव, मॉइस्चर इत्यादि जो कुछ भी है उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? केवल मॉइस्चर ही नहीं, और भी अनेक प्रकार के, क्योंकि वर्षा ऋतु में भी तो बीमारी होती है, समझे? तो यहाँ पर कह रहे कि यंत्री प्रावरणीयो पृथक पृथक ऋतु के भेद से चालक को यंता जो है उसको अलग अलग तरीके का ऊपर और नीचे से प्रावरणीय द्वितीय विभक्ति दिया। समझ गया जी? प्रावरणीय क्या किया जी? द्वितीय विभक्ति। माने एक तो हुआ कि पहनने का और ओढ़ने का, पहनो भी भीतर और ऊपर से ओढ़ो भी, ओढ़ने का होगा जैसे ये होगा तो ये होनी चाहिए। समझ गए जी? तो मूल सूत्र है। अब इसमें यहां पर बोधानंद वृत्ति में जो बताया है, बोलते हैं वस्त्र प्रबोधक पदान्यंत्रीणाम ऋतु भेदतः उक्तानि त्रीणि सूत्रेस्मिन् तेषाम् अर्थो विविच्यते। पहले श्लोक में बता रहे हैं कि वस्त्र, इस मूल सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। माने यंत्री प्रावरणीयो पृथक पृथक ऋतु भेदात जो है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वस्त्र बोधक पदानी, माने वस्त्र को जनाने वाला जो पद है, यंत्री नाम, यंत्री जो है अर्थात यंता जो है अर्थात चालक जो है, जो उसको कंट्रोल करने वाला है, विमान को जो कंट्रोलर है अर्थात पायलट जो है, उस पायलट के बोलते ऋतु भेदतः, ऋतुओं के भेद से जो विमान चालक जो है, विमान चालक जो यंत्री है माने यात्री है, उनके वस्त्रों, उनके जो है उनके वस्त्र को बोध कराने वाला इस सूत्र में 3 पद है। वस्त्र को बोध कराने वाले कितने पद हैं जी? 3। ऋतु के भेद से वस्त्र को बोध कराने वाला जो है ये वस्त्र बोधक पदानी त्रीणी उक्तानी, 3 कहे गए हैं। 3 कौन कौन से हैं? देखो, एक पद है यंत्री प्रावरणीय, एक पद क्या है जी? यंत्री प्रावरणीय। दूसरा पद है पृथक पृथक एक साथ, और तीसरा है ऋतु भेदात। तो कहने का है कि इस मूल सूत्र में बता रहे हैं कि 3 पद हैं। एक पद होगा यंत्री प्रावरणीय,
दूसरा हो गया पृथक पृथक, एक साथ ही लेना है पृथक पृथक, ठीक ये एक ही का द्वित्व हो गया है व्याकरण के आधार पर। तो पृथक पृथक, और तीसरा है ऋतु भेदा। तो तीन यही करें कि तीनी पदानी सूत्रे अस्मिन, इस सूत्र में तीन पद हैं, वस्त्र के बोधक, वस्त्र को बताने वाला, जनाने वाला तीन पद है। मतलब तीन इस सूत्र में तीन पार्ट्स पार्ट्स हैं। एक हो गया अनुयंत्री प्रावरणीय, फिर एक और दूसरा है पृथक पृथक, तीसरा ऋतु भेद। एक ग्रामर की चीज है। हाँ बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? फिर तीनटा पार्ट, तीनटा रीजन छे डिफरेंट वर्ड्स। नहीं, सो नहीं है, ये तो इसका अर्थ बताना चाह रहा है, तो इसके लिए ये व्याकरण की प्रक्रिया है। हम तो इसलिए बता दिए हैं कि जो भी व्यक्ति सुनेगा, जो भी पढ़ेगा भविष्य में YouTube के माध्यम से, तो वो उसको व्याकरण वाले पढ़ेंगे तो उसको ये होगा। अब मैं व्याकरण में उतना में नहीं जा रहा हूँ, आपको केवल तो पदच्छेद कर रहा हूँ। यंत्री प्रावरणीय एक, पृथक पृथक दो, ऋतु भेदा तीन। और वैसे यदि पृथक पृथक अलग करोगे तो चार हो जाएगा। यंत्री प्रावरणीय एक, पृथक एक, पृथक एक, ऋतु भेदात एक, तो चार हो गया टोटल। ठीक है। दृष्टि क्या है उस पर है। तो इन्होंने जो लिखा है तो बोलते तीन पद करे। सूत्रे अस्मिन, इस सूत्र में तीन पद कहे गए हैं। तेषाम अर्थो विवेच्यते, उसके अर्थ को बताया जाता है, उनके अर्थों को बताएगा कि क्या अर्थ है। शब्दार्थ तो मैंने बता दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, बोलते धारणाच्छादन वस्त्र प्रभेदो यंत्रीणाम क्रमात् सूत्रमिदं पदेनोक्तम द्वितीय पदतः पदतस्तथा। आप बोल रहे हैं कि देखो, पहले कह रहे हैं कि प्रथम पद जो है, हाँ, और द्वितीय पद से क्या कहा जा रहा है, तीसरे पद से क्या कहा जा रहा है। अब एक एक तो यंत्री प्रावरणीय बोलते हैं कि धारण और आच्छादन वस्त्र दो का भेद है। वस्त्र कितने प्रकार के हो गया? दो। धारण करना और आच्छादन करना, मतलब पहनना और झापना, पहनना और ढकना, वही आच्छादन करना। अब ये मैंने आच्छादन किया है, ये पहना हुआ हूँ और इसके ऊपर से ये आच्छादन किया हुआ हूँ। तो ऐसे आप जैसे अंडर पैंट पहने भीतर, उसके बाद ऊपर से ये जो जीन्स पहने, ये हो गया आच्छादन। भीतर में आप गंजी पहने हैं और उसके ऊपर टी शर्ट पहने हैं, ये आच्छादन हो गया। समझ गए जी, ये आच्छादन हो गया। और दूसरी तरफ यदि आप इसको लोगे कि क्या कहते हैं कि ये टी शर्ट पहने हुए हो तो ऊपर से आप चादर ओढ़ लोगे तो हो गया आच्छादन। समझ गए? ये इसलिए बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हेल्थ, माने कोई भी यदि जैसे अल्ट्रावायलेट होता है, अल्ट्रावायलेट होता है ना जी, उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका एक अलग तरीके का ही होगा। अब जैसे जब ही ये क्या बोलते हैं ऋतु के भेद से तो होता ही है, उसके अंदर जो होगा अनेक प्रकार के रेडिएशन होगा। रेडिएशन से कैसे बचना है उसके लिए भी वस्त्र में बहुत तरीके से बताया है कि भाई कि क्या क्या दवा डाल करके उस वस्त्र को बनाना चाहिए। आज बनाता है कि नहीं बनाता है मुझे नहीं पता, परंतु इसमें बताया कि कौन कौन से मेडिसिन उसमें डालना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि धारण और आच्छादन वस्त्र का प्रभेद है। तो यंत्रियों के जो विमान चालक हैं, विमान चालक जो यात्री हैं, उनको उनके धारण और आच्छादन वस्त्रों के जो प्रभेद बोलते सूत्रम इदम पदेन उक्तम, क्या बोल रहे हैं? तो इदम बोलते द्वितीय पदतः। अब यहां समझ आ गया, प्रथम पद से तो हो गया धारण और आच्छादन की बात कर रहा है। प्रथम पद से क्या कर रहा है जी? धारण। तो धारण आच्छादन वस्त्र प्रभेद, धारण और आच्छादन ये वस्त्र का भेद है, वस्त्र भेद है। क्रम से सूत्र के पहले पद में कहा गया है। समझ गए? यंत्रियों के यंत्री नाम अर्थात यंत्री जो है, अर्थात पायलट जो है, जो भी यात्री है, उनके वस्त्र का, उनका धारण आच्छादन वस्त्र का प्रभेद एक क्रम से कहा है। सूत्र आदिम पदेना, माने आदिम पद से, सूत्र के पहला जो पद है इससे क्या कहा है
के धारण और आच्छादन को कहा है, इसलिए द्विवचन दिया। रामः रामौ पढ़े हो ना जी। तो ऐसे यंत्री प्रावरणीय यंत्री प्रावरणीयौ, तो द्विवचन हो गया, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन हो गया। इसीलिए आदिम पद से माने सूत्रादिम पदे न, सूत्र के पहले जो पद है, भाग है, उससे क्या कहा है? धारण और आच्छादन के भेद को कहा है। अब दूसरा पद, द्वितीय पद तथा, और दूसरा पद से क्या कहा है? तो तीसरा श्लोक को बता रहे हैं, तेषाम संस्कार तेतम संस्कार तद वर्ण गुण जात्यादयः स्मृता। बोल रहे हैं कि पृथक पृथक जो ये दूसरा पद है, इससे क्या कहना चाह रहा है? इससे क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि भरद्वाज जी? ये कहना चाह रहे हैं कि इन वस्त्रों के संस्कार और उसका कौन सा वर्ण होना चाहिए, संस्कार और तद वर्ण, उसका वर्ण क्या होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसका गुण कैसा होना चाहिए, उनकी जाति कैसी होनी चाहिए, इत्यादि को बताया गया है। पृथक पृथक अलग अलग तरीके के वस्त्र को पहनना। तो इससे क्या मस्तिष्क में आ रहा है भाई? अलग अलग तरीके से, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जब अलग अलग तरीके के वस्त्र पहनेंगे तो वस्त्र के अलग अलग गुण हैं, वस्त्र के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, पता चलता है कि नहीं? अलग अलग कलर हैं। तो पहले से पता है, तो सिखावे से। हाँ, तो कौन से कलर वाला पहनना चाहिए, कौन से गुण वाला पहनना चाहिए, और कौन से जाति वाला पहनना चाहिए। कॉटन पहनना चाहिए, जाति में आ गया ना, कौन सा मटेरियल, हाँ मटेरियल्स में है ना, उस मटेरियल वाले कौन से, कॉटन पहनना चाहिए कि जो है फैब्रिक पहनना चाहिए, या और अलग तरीके ऊनी पहनना चाहिए, क्या क्या पहनना चाहिए, किस तरीके का पहनना चाहिए। पृथक पृथक का से ये पता चलता है। यही करें कि पृथक पृथक माने अलग अलग तरीके का जो वस्त्र पहनने की बात कही जा रही है। इस पृथक पृथक शब्द से ये बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु के भेद से अलग अलग वस्त्र को पहनने का, तो पृथक पृथक उस वस्त्र के गुण क्या है, जाति क्या है, रंग क्या है, उसको कैसे संस्कारित किया गया हुआ है, वस्त्र को किन किन मेडिसिन इत्यादि से संस्कारित किया गया हुआ है, समझे जी। तो उन, अब जैसे मान लीजिए आजकल जो है, अब जैसे हम वस्त्र धोते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए वस्त्र धोते हैं मशीन में, तो उसमें आजकल एक ऐसा कागज मिलता है कि आपने धोया और जब सुखाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, तो वो उस सुगंध दे रहा है, अर्थात आपके वस्त्र में सुगंधी आ गई, तो उस सुगंध को से संस्कार कर दिया, वो तो वो भी संस्कार किया। ऐसे ही वस्त्र बनाते समय ही जब धागा है, जब वो वस्त्र के रूप में हो रहा है, वस्त्र वो जो है रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, उस रूप में आप उसको कौन से दवा में डालना है, उसमें क्या चीज में करना है, उसमें क्या करना है, उसमें कौन सा रंग डालना है, इत्यादि इत्यादि। समझ गए जी। तो ये पृथक पृथक शब्द से ये पता चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि तेषाम संस्कार, उन वस्त्रों के संस्कार और तदवर्ण, उसका वर्ण, रंग और गुण और जाति इत्यादि बताए गए हैं। इससे ये पता चलता है। ये कहना चाह रहे हैं महर्षि भरद्वाज जी, पृथक पृथक। और आगे क्या करें, सूत्र तृतीय पदतः काल भेदो निरूपितः, और तीसरा पद जो ऋतु भेदात है, इससे तीसरे पद से क्या बताया कि काल का, टाइम का भेद है, कि टाइम का भेद है, तो ये ऋतु भेदात, समझ गया जी। ये बताया गया है। इत्थम सूत्रार्थम उक्त्वाथ विशेषार्थो निरूप्यते, इस प्रकार सूत्रार्थ को बता दिया गया। ये सूत्रार्थ को, सूत्र का क्या अर्थ है वो बता दिया गया। तो कितने ऋतु हैं टोटल पता है? 12 6 ऋतु हैं, वो आगे बताएगा। देखो, इत्थम सूत्रार्थ मुक्त्वा, इस प्रकार सूत्र के अर्थों को कह करके
अब विशेषवार्थ, अब विशेष अर्थ को बताया जा रहा है, विशेष बात को बताया जा रहा है। मूल सूत्र के अर्थ को बता दिया, अब विशेष अर्थ अब क्या बताया जा रहा है, देखो। अनंत सूर्य किरण शक्ति वैचित्र्य भेदतः, बसंत, ये हो गया वो चौथे श्लोक का पहला भाग जो है, उसमें इसमें कर दिया। बोलते हैं सूर्य के अनंत किरण है, सूर्य के अंदर जो रेज है वो अनंत है, हम गिन नहीं सकते। तो अनंत सूर्य किरण शक्ति, एक तो सूर्य के अनंत किरण है और सूर्य भी अनंत है। क्या बताया? सूर्य के अनंत किरण है और सूर्य अनंत है। सूर्य भी अनंत है, केवल यही सूर्य नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही है, तो इसलिए करें अनंत सूर्य। एक तो अनंत सूर्य के किरण की शक्ति या सूर्य की अनंत किरण शक्ति, दोनों अर्थ कर सकते हैं, दोनों अर्थ हो जाएगा कि अनंत सूर्य किरण शक्ति माने सूर्य के जो अनंत किरणें हैं, सूर्य के जो अनंत किरणें हैं, सूर्य के जो माने जिसको गिन नहीं कर सकते, अनंत सूर्य की जो अनंत किरणें हैं, उन किरण की जो शक्ति के वैचित्र्य भेदता, वो अलग अलग तरीके की शक्ति है। एक पुस्तक हमने पढ़ा था, वेद विद्या निदर्शन, उन्होंने भगवत दत्त जिस रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने बहुत ही अच्छे उन्होंने संग्रह किया है शास्त्रों से, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि से, कि सृष्टि कैसे बनी। कमाल की पुस्तक हम मंगा रहे हैं अभी, वो कहाँ पहले वाला चला गया पता नहीं, तो उसको भी पढ़ना। उसमें बताया है कि सृष्टि कैसे बना, फिजिक्स की बात है। तो उसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें बताया है कि 1000 टाइप्स ऑफ रेज होता है सूर्य में। क्या बताया? 1000। वो जो अनंत जो सूर्य की किरणें हैं, उनको 1000 में बता दिया। कितना बताया जी? 1000। वैसे सूर्य सहस्त्र रश्मि, सूर्य का नाम है एक सहस्त्र रश्मि। क्या नाम है जी? सहस्त्र रश्मि। सहस्त्र रश्मि। और एक सूर्य का दूसरा नाम है सप्त रश्मि। सूर्य का दूसरा नाम क्या है जी? सप्त रश्मि। सप्त रश्मि से क्या समझते हो? सप्त मीन्स 7, रश्मि मीन्स रेज। तो उसमें 7 प्रकार के रेज हैं। वो है ना जी, लाल, बैगनी इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है, और सबका अलग अलग शरीर पर प्रभाव होता है। तो उस जैसे 7 प्रकार की किरणें की अलग अलग शक्तियां हैं, ऐसे ही सूर्य का एक नाम है सहस्त्र रश्मि। सहस्त्र रश्मि, और सहस्त्र का मतलब कि अनेकों रश्मियां हैं जिनमें हजार, सहस्त्र होने हजार, सहस्राणी रश्मयः यस्मिन, जिसमें 1000 रश्मियां हैं, माने 1000 ही थोड़े होगा, तो सहस्त्र का मतलब कि अनंत, माने बहुत सारे, हम गिन नहीं सकते। तो ये सहस्त्र रश्मियां हैं। उन सहस्त्र रश्मियों में उनको कुछ रश्मियां ऐसा है जो ठंडा को पैदा करता है। जैसे मान लो 1000 समझ लो, तो 1000 को क्या कर लो आप, 1000 को बताया कि उसमें जहां तक हमें याद आ रहा है 3 3 100, 3 3 9, और फिर ऐसे करके कुछ किया है 3 3 4 ऐसा। तो कुछ रश्मियां 300 जो रश्मियां हैं, अच्छा 300 टाइप्स ऑफ जो रश्मियां हैं, वो एक है वर्षा को पैदा करने वाली किरणें हैं उसके अंदर, सूर्य के अंदर। वर्षा भी जो होता है सूर्य के किरणें के कारण ही होता है। उसमें जो कुछ रश्मियां हैं वो ठंडी को पैदा करने वाली किरणें हैं। समझ गए जी? सूर्य की किरणें से ही ठंड भी होता है, और कुछ उसमें जो रश्मियां हैं गर्मी को पैदा करने वाली किरणें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो सहस्त्र रश्मि, जो हमारे विज्ञान को देख लो, इस चीज को समझने का कोशिश करो कि हमारे ऋषियों ने जो सूर्य का नाम ही दे दिया सहस्त्र रश्मि, अर्थात वो जानता था तभी तो नाम दिया
कि बच्चे याद कर लेंगे सहस्रश्मी, और सहस्रश्मी का मतलब हुआ कि भाई 1000 प्रकार की किरणें, माने अनेक प्रकार की किरणें, अनंत किरणें हैं। और वो भी बता दिया उसमें कि वर्षा को पैदा करने वाली किरणें, गर्मी को पैदा करने वाली किरणें, और ठंडी को पैदा करने वाली किरणें, आइस बनाने वाली किरणें। आइस भी बनता है सूर्य के कारण, गर्मी भी होता है सूर्य के कारण, वर्षा भी होता है सूर्य के कारण। इसी बात को कह रहा है कि अनंत सूर्य किरण शक्ति वैचित्र्य में, माने सूर्य की जो अनंत किरणें हैं, उस अनंत किरणें की जो शक्ति की विचित्रता है, भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्रता है, तो उस विचित्रता के भेद से वसंत्याद्यश्व ऋतवः प्रभवन्त्यदितेर्मुखात् यजुरारण्यके सूर्यानंतत्व प्रतिपादने यद्यावा इंद्रते शतमिति वाक्यात् श्रुतिर्जगौ। ये बता रहा है, क्या कर रहे हैं देखो। बोलते हैं सूर्य की अनंत किरणें हैं, उस अनंत किरणें की विचित्र शक्ति की विचित्रता है, भिन्न भिन्न प्रकार की उसमें पावर है, शक्ति है। उस विचित्र भेद से बसंत इत्यादि 6 ऋतुएं उत्पन्न होते हैं आदित्य के मुख से। समझ गए जी। अदिते मुखात, अदिति माने सूर्य, अदिति का मतलब यहां पर क्या है जी, सूर्य। सूर्य। अदिति के अंदर जो व्याप्त अग्नि है, अदिति के अंदर जो व्याप्त अग्नि है, सूर्य के अंदर जो व्याप्त अग्नि है, उस अग्नि के अंदर जो सूर्य की किरणें की, अग्नि के अंदर जो किरणें की विचित्रता है, किरणें की शक्ति की विचित्रता है, उस विचित्रता से ही 6 प्रकार की ऋतु होते हैं। माने ऋतु बना सूर्य के कारण, सूर्य की किरणें के कारण। समझ गया जी। तो बोलते हैं कि बसंत इत्यादि ऋतु 6 ऋतु उत्पन्न होते हैं। किसके मुख से उत्पन्न होते हैं? सूर्य के मुख से उत्पन्न होते हैं, सूर्य के मुख से उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य के मुख से क्या हुआ? सूर्य के अंदर जो अग्नि है, उस अग्नि से होते हैं। तो 6 ऋतु कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऋतु है वसंत, स्प्रिंग। क्यों सबसे पहला ऋतु स्प्रिंग है? क्योंकि नया लाइफ होता है, क्योंकि सृष्टि बनी ही बसंत ऋतु में। माने सृष्टि बनी मतलब ये हुआ कि सृष्टि जो जब मनुष्य पैदा हुआ सबसे पहले, तो बसंत ऋतु में ही पैदा हुआ, क्योंकि उस समय सब नया नया सब कुछ हो गया था। पहले परमात्मा ने सब कुछ बना दिया, और बनाने के पश्चात इस पृथ्वी के गर्भ से नए जवान जो बच्चे पैदा हुए। बच्चे उस समय नहीं थे, यदि बच्चे पैदा होते, यदि ऋतु की तरह जो है वो पैदा होता, तो उसको पालन कौन करता? और बूढ़ा हो जाता, बूढ़ा एकदम हो जाता, जरावस्था वाला, तो फिर सृष्टि चलती कैसे? इसका मतलब क्या निकलता है? जवान। तो सृष्टि के आदि में 1,96,8,53,000 वर्ष पूर्व, अथवा 1,57,59,53,121 वर्ष पूर्व या 22 वर्ष पूर्व। तो ये सबसे पहले मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई त्रिविष्टप में, वह तिब्बत में जो उत्पन्न हुई, तिब्बत के आसपास क्षेत्र मानसरोवर जो है, वहीं पर सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जो भारत का जो अभिक्षित अभी तिब्बत जो है चला गया, एक अलग चाइना में चला गया हुआ है, तो वो वहां से मानसरोवर क्षेत्र में सबसे पहले मनुष्य की, लाखों मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, अनेकों मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। तो वो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न, इसलिए पृथ्वी को माँ कहते हैं, क्योंकि जहां से पैदा होता है व्यक्ति उसको माँ कहा जाता है। आपकी माँ जो है तो आपकी जैसे माँ है, आप उनके गर्भ से उत्पन्न हुए, तो ऐसे ही पृथ्वी के गर्भ से हम उत्पन्न हुए। पृथ्वी स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए पृथ्वी कहते हैं माता, पृथ्वी मेरी माँ है। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो परमात्मा तो पिता हो गए, तो वो जो है परमात्मा पिता ने इस पृथ्वी रूपी माँ के गर्भ से, जैसे माँ के गर्भ में जो जो एनवायरनमेंट होना चाहिए संतान के लिए, वही इसके अंदर परमात्मा ने नेचुरली धीरे धीरे पैदा किया। और वह जब हो गया 48 साल का जवान हो गया,
आदित्य ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं, आदित्य ब्रह्मचारी के रूप में हो गया। आदित्य ब्रह्मचारी के रूप में जब हुआ, वो जैसे कि हम सोए हुए हैं, सोआ में उठ गए, आंख खुल गया, ऐसे ही उसका आंख खुल गया और झिल्ली था उसको तोड़ा, निकल गया, देखा संसार को, तो देखा कि सब जगह कितना सुंदर सुंदर है। तो ये सबसे पहले सूर्य को देखा। तो ये वसंत ऋतु में ही, वसंत ऋतु का जो है चैत्र मास जो है, शुक्ल प्रतिपदा के दिन वह सृष्टि देखा, उसी दिन से गणना शुरू हो गया। वो चैत्र मास था, वैदिक नाम मधु मास था। क्या था जी? मधु मास। तो ये बसंत इत्यादि ऋतु, तो सबसे पहला बसंत हुआ, बसंत के बाद गर्मी हुई, ग्रीष्म ऋतु हुई, ग्रीष्म के बाद प्रावृत माने वर्षा ऋतु हुई, उसके बाद शरद ऋतु हुई, उसके बाद हेमंत ऋतु हुई, उसके बाद शिशिर ऋतु हुई। तो ये 2-2 महीना का ऋतु है। तो 6 दूना 12, 6 2 जा 12, तो 12 मंथ का एक साल होता है। तो उसमें 2-2, और पहले 10 मंथ ना चलिए, नहीं, बाद में जनवरी फरवरी जो जनवरी फरवरी तो बाद में जोड़ा गया, पर तो महीना तो 12 ही था। और ठीक है, वो महीना फिर लंबा चला, 30 डेज से ज़्यादा नहीं, 30 डेज का ही था। 30 डेज का ही था। वो तो ज्योतिष का 30 डेज का ही था। तो वो जो है कि उसमें मलेमास से कुछ अंतर हो जाता है ना, सूर्य के आधार पर टाइम में अंतर होता है, मलेमास इत्यादि करके। तो 12 महीना ही होता है, 12 ही महीना होता है। तो नाम इसने जनवरी फरवरी दिया, उसमें 2 जोड़ दिया, क्योंकि देखो जैसे सितंबर, सितंबर 7वां महीना, अक्टूबर, ऑक्टोपस 8वां महीना, नवंबर 9वां महीना, दिसंबर 10वां महीना, ये 10वां महीना दिसंबर को। अब यहां तक तो ये है। अब इसने क्या कर दिया, अज्ञानता में, मूर्खता में, मूर्खता कहेंगे इसको, उस समय जो भी जिसने भी जनवरी फरवरी नाम दिया, इसको क्या कर दिया, ये आगे बढ़ा दिया, 10वां महीना को कर दिया 12वां महीना। 10वां महीना को क्या कर दिया जी, 12वां महीना के। और नवम देखो ना, 10 दिसंबर, 10 अंबर है, जिसमें जिस महीना में 10 अंबर है, तो यहाँ पर दिसंबर 10वां को कहते हैं। नवंबर, नव माने 9, ये सब ऐसे करके जिसने भी बनाया था वो तो अच्छा किया था, उसने उस तरीके से नाम दिया था। परंतु ये बाद के जो राजा आए, जो अपना वर्चस्व दिखाना चाहे या जो भी हुआ, तो उसने जनवरी फरवरी, जनवरी से शुरू किया। जनवरी से क्यों शुरू किया, जनवरी से मंथ क्यों शुरू किया, क्योंकि 25 ऐसा कहा जाता है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह ने जन्म लिया। और उन लोगों में क्या होता है कि जन्म के 8वें दिन में खतना होता है। खतना होता है कि पेशाब द्वार के आगे वाले वो लोग काट देते हैं, चमड़ी को काट देते हैं, तो खतना होता है मुसलमान में और ईसाई में। तो वो 8वां देखो, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 दिन का होता है ना दिसंबर, और फिर 1, तो 8 दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां दिन जो है 1 जनवरी होता है। 8वां दिन क्या होता है जी, 1 जनवरी होता है। तो वह उस दिन उसका खतना हुआ, तो उसके याद में, उसके खुशी में उसने 1 जनवरी को पहला दिन मान करके 1 जनवरी को ये करके ये कर दिया। समझ गया जी। इसमें हमने लेख लिखा हुआ कि भाई जनवरी नाम क्यों पड़ा, फरवरी के नाम क्यों पड़ा। तो वो उसको तो चलो, वो भी एक है, ईसा मसीह भी है, तो उनके लोग उस पर खुशी मनाए तो ठीक है। परंतु हम लोग का क्या है इसमें, हम जितना खुश हम अपने कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर नहीं होते, राम भगवान के जन्मदिन पर नहीं होते, होना चाहिए पूरे दुनिया में हिंदू वर्ग को, वो उसमें 1 जनवरी को पूरी दुनिया उस तरीके से मनाती है। ठीक है, आजकल जैसी स्थिति है, जैसा लोग ये है, उसके आधार पर तो इसी कैलेंडर से चलना पड़ेगा। परंतु हम अपने इतिहास को भी तो न भूलें, अपने संस्कृति को भी तो न भूलें। तो अस्तु, चलिए वो मैं थोड़ा ही बता दिया। तो बसंत आदि 6 ऋतु है। बसंत इत्यादि कितने ऋतु है जी, 6 ऋतु है। कौन कौन से बोलो, बसंत,
हेमंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म, प्रावृट प्राप, मन वर्षा, 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 शरद, शरद, हेमंत, हेमंत, शिशिर। शिशिर, फिर बोलो, हे- बसंत, वसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा, हेमंत, नहीं, शरद, शरद, हेमंत, हेमंत, शिशिर, शिशिर। फिर बोलो, किसे लिया? कहाँ से शुरू होगा? अ, वसंत, 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 वसंत के बाद क्या होता है? जैसा कहते हैं, गर्मी होता है ना। गर्मी, जिग, अरे पहले स्प्रिंग सीजन आता है, फिर समर सीजन आता है। हाँ, स्प्रिंग, हाँ, समर, रैनी, मानसून ने, हाँ रैनी। अब इन लोग में रैनी सीजन नहीं होता, क्योंकि हाँ कहीं कभी भी वर्षा हो जाती है, परंतु भारत में 6 सीजन है। तो रैनी, हाँ, इसके बाद आता है शिशिर, जिसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है, हवा अच्छा सा लगता है। शिशिर, शिशिर, हेमंत, हेमंत, शरद, हेमंत और शिशिर। हाँ, यार बोलो अंतिम बार। वसंत, फिर समर के यहाँ की कोई सी? ग्रीष्म, हाँ, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा के बाद रुके पते भी नहीं, वर्षा, फिर शरद, शरद, हेमंत, शिशिर। बहुत सुंदर। तो ये याद होना चाहिए। तो ये बसंत आदि जो 6 ऋतु हैं, ये किनके कारण उत्पन्न होते हैं? सूर्य के रेस के कारण। सूर्य के तो आदित्य के मुख से जो माने आदित्य के जो मुख है, उससे अनंत सूर्य की किरणें की ये शक्ति की विचित्रता के भेद से आदित्य के मुख से बसंत इत्यादि ऋतु उत्पन्न होते हैं। समझ गया जी? आदित्य के कारण। और इसी बात को वेद में कहा है, यजुर्वेद का आरण्यक है। बोलते हैं यजुरु आरण्य के सूर्यानंतत्व प्रतिपादने, मने सूर्य के अनंतत्व के प्रतिपादन में, मने ऐसा सूर्य, यजुर्वेद का व्याख्या एक आरण्यक है, यजुर्वेद का आरण्यक। उस यजुर्वेद के आरण्यक में वो आरण्यक है, वो वाक्य है जिसमें सूर्य के अनंतता का प्रतिपादन किया गया कि अनंत सूर्य है। क्या प्रतिपादन किया है जी? सूर्य अनंत है। तो बोलते हैं सूर्यानंतत्व प्रतिपादने, सूर्य के अनंतत्व, सूर्य और सूर्य के जो किरण है ये भी आ जाएगा। सूर्य अनंत होगा तो सूर्य के किरण भी अनंत होंगे, और दूसरी बात सूर्य के एक भी सूर्य में भी अनंत किरणें हैं। तो सूर्य के अनंतत्व के प्रतिपादन करने वाला जो यजुर्वेद का आरण्यक है, उस आरण्यक में क्या कहा है? यद्याव इंद्रते शतम इति वाक्यात्, इतना आरण्यक का है। यद्याव इंद्रते शतम इति वाक्यात् श्रुति जगऊ। ये इस वाक्य से, यद्यावा इंद्रते शतम, इस वाक्य से श्रुति माने जो वेद है, इस वाक्य से श्रुति बतलाया गया है, श्रुति का गान किया गया हुआ है। जगऊ माने प्राप्त, माने बताया गया है। गम धातु पढ़ा बताने अर्थ में भी होता है। जैसे तो जगऊ, तो ये क्या है? यद्याव इंद्रते शतम। तो बोल रहे हैं कि हे इंद्र, इसका अर्थ क्या है? हे इंद्र, ते द्याव यत् ते यद्याव शतम, माने हे इंद्र तेरी जो है द्यावा माने किरण। द्यावा का मतलब क्या है जी? किरण। बोलते तेरे शतम द्याव, तेरे अनेकों किरण हैं। तेरी जो है अनेकों, बोलते यद द्यावा, जो किरणें हैं वो तेरे अनेक हैं। तो बोलते हे इंद्र ते द्यावा शतम अस्ति, तेरे किरणें अनेकों हैं। शतम का मतलब है शतम बहुनाम, निघंटू में बताए। शत जो है यहाँ पर बहुनाम में है, जैसे अंग्रेजी में भी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, माने बहुत अर्थ हो गया। तो ऐसे ही शतम यहाँ पर बहुत सारे को कहते हैं। तो हे इंद्र तेरे जो यद द्यावह अस्ति, तेरे जो किरणें हैं वो शतम माने अनेकों हैं। इस वाक्य से श्रुति ने बताया है, यजुर्वेद के आरण्यक में श्रुति ने बताया है। समझ गया जी? श्रुति माने वेद या आरण्यक, यजुर्वेद आरण्यक में यजुर्वेद आरण्यक ने बताया है या ऋषियों ने उसमें बताया है। तो कहने का अभिप्राय है कि इसमें ये बताया है कि कितने सूर्य के
सूर्य के अनंत ये है। अब एक और सूत्र पढ़ा देता हूं अभी। आप जो पूछ रहे थे कि क्यों अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कपड़े पहनने चाहिए, और विशेष रूप से पायलट को, क्योंकि वो ऊपर जाएगा। ये तो क्या है, बोलते तस्मानंत सूर्याणाम मंशु शक्तिम समाकुलात विषामृत विभागे न विद्यन्ते ऋतु शक्तयः। क्यों पहनना चाहिए, इसका उत्तर इसमें है कि भाई जब सूर्य से ही, सूर्य के अनंत शक्तियां हैं, सूर्य के अंदर अनंत किरणें हैं, तो वो जो सूर्यों के अनंत अंशु, वो की जो शक्ति है, सूर्यों के अनंत शक्तियों का जो समूह है, समाकुलात, उस समूह से दो तरीके की शक्तियां निकलती है। दो तरीके की, एक विष पॉइजन वाली शक्तियां निकलती है और एक अमृत वाली शक्तियां निकलती है। समझा जी? अर्थात इसमें एक पॉइजन भी है, मतलब जो लोग को मार सके, जो लोगों को मार सकता है, और एक अमृत भी है जो लोगों को हेल्प कर सकता है, लाइफ दे छे। लाइफ। तो दो विभाग किया, बोल रहे हैं कि विष अमृत विभाग है ना। ऋतु की जो शक्तियां हैं, ऋतु जो की शक्तियां हैं, वो शक्तियां को दो विभाग किया गया है, दो भाग में बांटे गए हैं, दो भाग में हैं, भेद किए जाते हैं। क्या? एक विष और अमृत। एक विष है, विष माने पॉइजन, विष का मतलब है पॉइजन। तो विष की शक्तियां जो कि शरीर को हानि पहुंचाने वाला है, और अमृत की शक्तियां जो शरीर को लाभ पहुंचाने वाला है। समझ गए जी? ओ आप, हमने जो खरीद करके लाया, वो जिसमें तौलिया इत्यादि गर्म करते हैं, योगन आयुर्वेद होलिस्टिक इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसमें अल्ट्रावायलेट का दिया हुआ है। तो उसमें ऊपर ही सावधान किया हुआ है कि भाई आप उसके पास रहेंगे या इस तरीके से होगा तो अल्ट्रावायलेट जो है वो हानि करेगा। तो वो अल्ट्रावायलेट जो है एनर्जी है, उसकी जो शक्ति क्या करेगा, हमें हानि करेगा। वो जर्म को मारता भी है। उसमें ऐसा भी दिया कि 1 घंटे तक उसमें तौलिया रहेगा तो जर्म को मारेगा भी, परंतु ये बताया है मनुष्य के लिए कि भाई वो हानि भी करेगा। समझ में आया? तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये कहना चाह रहे हैं, आप जो पूछ रहे थे कि क्यों ऋतु के भेद से वस्त्रों को पहनना चाहिए, तो उसका उत्तर मिल गया। क्योंकि ऋतु की दो प्रकार की शक्तियां हैं। सूर्य के अनंतता के कारण, सूर्य के किरणों की अनंतता के कारण, उसी से जो है अदिति के मुख से ऋतु, 6 प्रकार के ऋतु होते, उसी से उत्पन्न होते 6 प्रकार के ऋतु, सीजन्स, और 6 टाइप्स ऑफ सीजन्स उत्पन्न हुए। तो 6 टाइप्स ऑफ सीजन उत्पन्न होकर के अब वो जो, और उसमें प्रमाण दे दिया यजुर्वेद के, आरण्य का प्रमाण दे दिया, भाई उसमें भी है। देखिए मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, यजुर्वेद में भी बताया था। वेद का, सबका तो विद्या का मूल वेद है। तो यजुर्वेद का आरण्यक में बताया है कि हे इंद्र, हे सूर्य, तेरी अनंत शक्तियां हैं, तेरी अनंत किरणों की किरणें हैं, तेरी जो है अनंत किरणें हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? इसीलिए अनंत किरणें, यजुर्वेद का प्रमाण बोलते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि सूर्यों की जो अनंत किरणें होने के कारण, सूर्यों के अनंत किरणें की शक्ति जो समूह है, उस शक्तियों के समूह से 2 तरीके का शक्तियां निकलती है। एक हानि करने वाली शक्तियां और एक लाभ करने वाली शक्तियां। तो यदि हम वस्त्र को उस तरीके से नहीं पहनेंगे जो कि हानि करने वाली शक्तियां से हमें बचा सके, तो फिर क्या करेगा? हानि करेगा कि नहीं हानि करेगा? करेगा ना। आज भी यदि चंद्रमा पर यदि जो पहुंचाया जा गया है, और चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए चंद्रमा पर जो पहले व्यक्ति गया होगा, गया ना, तो वो यहाँ का जैसा वस्त्र है वही पहन करके जाएगा। एस्ट्रोनॉट सूट को तो पहने चाहिए न, सूट ही नहीं, वो वहाँ के वातावरण के लिए, या वो यहाँ का जो साइंटिस्ट है वो उस तरीके से उस वस्त्र को बनाएगा, उस तरीके से तैयार करेगा और उसको पहनेगा, तो फिर वहाँ पर वो हानि नहीं करेगा। तो आज भी तो ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही कि नहीं है? तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई बस यंत्र चलाने वाले को, विमान चालक को जो है ऐसे ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए।
तो जिससे कि हम विष की शक्ति से बच सके। मगर जखन विमान चलाबै छै तखन सूर्य के पास थोड़े ज्यादा ऊपर रहै छै ने, मतलब अखन हो से अतः जमीन पर नहीं पहने छियै, मतलब ऋतु के अनुसार से नहीं पहने छियै। यहाँ पर भी पहने तो अच्छी बात है, कहलक एटमॉस्फेयर तो पूरा चीज हटा दै छै ने, हार्मफुल चीज। ठीक है। फिर जखन विमान से ऊपर जाय छै और एटमॉस्फेयर के जखन लाइन का मतलब ओकरा तोड़ के जाय छै तखन पहना के जाए। नहीं, अच्छा बताओ, हटा देता आपने बोला, एटमॉस्फेयर हटा देता है आपने बोला, यहाँ पर बताओ कि आप यहाँ के धूप में बाहर जाओगे तो क्या होगा? सनबर्न होता है। एटमॉस्फेयर कहाँ हटा रहा है? इंडिया में, इंडिया के एटमॉस्फेयर में रहोगे इस धूप में, वो हानि नहीं करेगा, और यहां पर रहोगे तो जला देगा, मुंह को काला बना देगा। विष शक्ति है ना, विष शक्ति है ना, सूर्य के कारण ही हो रहा है ना। वो वहां पर जो है ओजोन जो है फट गया है, या जो कुछ भी यहाँ है हम लोग के गलती के कारण, जिसके भी गलती के कारण हम जो कुछ भी यहाँ जो भी विपरीत नेचर से विरुद्ध को भी बड़े बड़े जो है ये करते हैं, तो ओजोन परत घटता जा रहा है ना। जो एटमॉस्फेयर हमें बचाएगा वो परमात्मा ने जो बनाया तो उसमें घटता जा रहा है, तो फिर हानि करेगा कि नहीं हारेगा? उससे बचने के लिए अलग अलग तरीका आज भी अपनाते कि नहीं अपनाते? तो ये होता ही है, बचाएगा भी, बचाता तो है ही, परंतु तब भी बचाते हुए भी कुछ न कुछ होता। तो यहाँ पर भी पहने तो अच्छी बात है, परंतु जो है उसको तो पायलट को तो पहनना चाहिए। और पायलट का मतलब ये नहीं कि यही वाली की बात में करो, यहाँ से लेकर के सूर्य लोक तक के जितने भी पायलट होंगे उस सब की बात कही जा रही है। आप केवल अपने बुद्धि में ये बात नहीं रखेंगे कि इस विमान को देख करके, नहीं, पूरा मस्तिष्क में लेना है। पैसेंजर सबका, सबका, पैसेंजर का भी, या मंगल ग्रह पर जो जाएगा उसका, सूर्य ग्रह क्या बोलते हैं कि ये इस पर चंद्रमा पर जो जाएगा, नेपच्यून पर जो जाएगा, प्लूटो पर जो जाएगा, ये जितने भी है सब ना कोई इसका प्रयोजन है, सब पर जाया जा सकता है उस तरीके का विमान बना करके। ये एक अलग चीज है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वहां तक जा पाए। आज जो है कि चंद्रमा पर जाने का सामर्थ्य जुटा लिया है, पर तो कभी सोचा भी होगा कि चंद्रमा पर जा सकता है? बर्तमान यदि मध्यकाल में देखो तो सोच सकता था कि चंद्रमा पर कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। जब विमान नहीं बना था तो सोच सकता था कि विमान बना भी सकता है? लिखा तो था न, ये तो पूर्व की बात हुई, हमारे ऋषि महर्षि। वर्तमान के बात की मैं कर रहा हूं, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं। वर्तमान में जब भी ये बना, एयरक्राफ्ट जो बना, उससे पहले जो अज्ञानता जो फैली उसके कारण बता सकता था? नहीं। तो वही है ना, तो इसीलिए कहीं पर भी जाया जा सकता है। तो यहीं तक 6 सूत्र तक ही रहने दो, उसके आगे फिर हमें करेंगे, क्योंकि हमें जाना है मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।